Good morning, dear children. Today we will study Chapter 1 Matter in Our Surroundings, Class 9 Chemistry. Our question is why we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup? कि हम जो प्रच होती है यानी कि जो प्लेट होती है उससे हम चाय बहुत तेज़ी से पी लेते हैं इन कंपैरिजन ऑफ कप के। तो आप जानते हैं हमारे पास ये कप या कोई ग्लास है। टच यानी कि जो प्लेट होती है, कप एंड सॉसर होता है वो इस तरह से होता है, और ग्लास जो होता है कप या ग्लास जो होता है वो इस तरह से होता है। इसका जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा नैरो होता है और इसका बहुत ज़्यादा वाइड होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जितना एरिया वाइड होगा, जितना सरफेस एरिया बहुत अधिक होगा, उतना रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। और जब रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत अधिक होगा तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी ठंडी कर देगा इन कंपैरिजन ऑफ दिस। So we will write the answer here because saucer has a great surface area. As a result, rate of evaporation increases and cools the tea. सॉसर का जो होता है सरफेस एरिया बहुत अधिक होता है, जिसके कंपैरिजन में रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। इस कप के कंपैरिजन में इसका रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा और चाय जो होगी बहुत तेज़ी से ठंडी हो जाएगी। नाउ hope so that you are trying to understand my questions answer here. We will go to the next questions, that is what type of clothes should we wear in summer? हमें गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा गर्मियों में हम लोग ज़्यादातर जो है लाइट शेड्स के, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि लाइट शेड जो होता है वो हीट को बहुत कमी से एब्जॉर्ब करता है इन कंपैरिजन ऑफ डार्क शेड। और सर्दियों में हम क्या पहनते हैं, डार्क शेड पहनते हैं, डार्क कलर पहनते हैं, क्योंकि डार्क शेड जो होता है वो बहुत तेज़ी से हीट को लेता है। तो हम बताएंगे वी शुड वियर कॉटन क्लॉथेस इन समर। हम गर्मियों में जो है कॉटन क्लॉथेस पहनते हैं, क्योंकि कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉटन कैसा होता है, एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है काय का, वाटर का। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, जो हमारी मदद करता है स्वेट को सोखने में, एब्जॉर्ब करने में, एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर। और क्या करता है वो एटमॉस्फेयर के साथ जो है, वातावरण के साथ जो होता है वो एक्सपोज करता है फॉर इजी इवोपरेशन, और इजीली क्या कर लेता है, इवोपरेट हो जाता है, यानी कि सूख जाता है। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, गर्मियों में जो है वो लाइट शेड पहनना चाहिए, लाइट क्लॉथेस यानी कि कॉटन क्लॉथेस पहनने चाहिए। ये तो सो होप्स दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चंस आंसर हियर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन। आपने कारण बताना है कि नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम। नेफ्थलीन की जो बॉल होती है वो एक समय के बाद जो होती है वो क्या होती है, गायब हो जाती है, विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। गायब हो जाती है और बगैर किसी सॉलिड दिए, यानी कि कोई चीज़ भी उसमें रेसिड्यूज जो होता है उसका नहीं बचता है। इसका रीज़न बताएंगे, तो हम बताएंगे बिकॉज दे अंडरगो सब्लिमेशन। वो क्या करती है, सब्लिमेशन में जाती है। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच जो सब्सटेंस होता है वो डायरेक्ट सॉलिड से बगैर लिक्विड में आए काय में चला जाता है, वो गैस में चला जाता है। सो वी विल से दैट बिकॉज दे अंडरगो सब्लिमेशन, दैट इज दे डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर। वो क्या करता है, डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में नहीं आएगा, और क्या होगा, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में चला जाएगा विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, बगैर किसी लिक्विड स्टेट के में पास हुए भी। अमूमन होता क्या है, सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है, वो हीट करने के बाद वो लिक्विड में आएगा। लिक्विड को हम हीट करेंगे तो वेपर में जाएगा,
अब हमारे पास लेकिन जब सब्लिमेशन की जो प्रोसेस होती है, ये सब्लिमेशन की जो प्रोसेस होती है स्पेशल होती है, इसमें क्या होता है डायरेक्टली जो होगा सॉलिड वो वेपर में चेंज हो जाएगा. सो वी विल से दैट बिकॉज दे अंडरगो सब्लिमेशन, दैट इज दे डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. बगैर किसी लिक्विड स्टेट में पहुंचे वो क्या होगा सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में चला जाएगा. इस तरह से जो होता है नेपथलीन की बॉल्स जो होती है वो क्या हो जाती है डिसअपेयर हो जाती है विदाउट गिविंग एनी सॉलिड. होप सो दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चंस आंसर हियर. नाउ इफ यू लाइक माय वीडियोस माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक and subscribe my channel. Thank you so much my dear students.